ओम शांति। आज 20 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बेफिक्र बनने की विधि सिखा रहे हैं। बेफिक्र बनने के लिए ड्रामा शब्द की स्मृति में रहें। बेफिक्र रहने के लिए याद रहे, जो बीता सो ड्रामा, फुल स्टॉप, बीती को चितवो नहीं। लेकिन तुम बच्चे बेफिक्र पुरुषार्थ से नहीं हो सकते। तुम्हें पुरुषार्थ की फिक्र तो रखनी है। ज्ञानी और योगी बच्चे छिप नहीं सकते। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपको भूल जाते हैं। जिस बाप से इतना वर्षा मिलता है उसको क्यों भूल जाते हो? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे, याद करना मुश्किल क्यों लगता है? तुम मेरे बच्चे हो। बाबा सबको बच्चे बच्चे कहते हैं। भले कोई बड़ा जज भी आ जाए तो बाबा तो उसको बच्चे ही कहेंगे। बच्चे बच्चे कहकर बाबा बच्चों को मीठी शिक्षा देते कि तुम बच्चों को याद से विक्रमाजीत बनना है, माया पर जीत पानी है। ठंडे नहीं हो जाना। सर्विस की बहुत लगन होनी चाहिए। तन से, मन से, धन से रूहानी सेवा करनी है। जो बच्चे रूहानी सेवा करते हैं, सेवा में बिजी रहते हैं, वो ऊंच पद पाते हैं। मनसा सेवा करो, मन मनाभव हो जाओ। वाचा सेवा से बहुतों को संदेश दो। स्थूल सेवा की सब्जेक्ट तो बहुत अच्छी है। कोई कोई बच्चे स्थूल सेवा भी नहीं करते हैं तो बाबा कहते हैं ऊंच पद कैसे मिलेगा? कोई ना कोई प्रकार की सेवा में बिजी रहना है। याद दिलाया बाबा ने कि तुम बच्चे इस समय जब बाबा की याद में रहते हो तो बहुत ऊंच पद पाते हो। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। कोई बच्चे तो बहुत कम 5 मिनट भी बाबा को मुश्किल याद करते हैं। सावधान किया बाबा ने कि तुम्हारी माया के साथ बॉक्सिंग है, लेकिन बाबा साथ है। माया जीत आप कल्प कल्प बने हो तो माया से डरना नहीं, घबराना नहीं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से भारत गोल्डन एज बन जाएगा। तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से भारत गोल्डन एज बन जाएगा। क्वेश्चन है, बेफिक्र रहने के लिए कौन सी बात याद रखो? तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? बेफिक्र रहने के लिए कौन सी बात याद रखो और तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? बेफिक्र रहने के लिए याद रहे, ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो ड्रामा अनुसार चल रहा है बिल्कुल एक्यूरेट है, परंतु अब तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान वाच। बाबा ने समझा दिया, देहधारी मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ये भी जानते पतित पावन भगवान है। मनुष्य तो मूझे हुए हैं। भारत में जब सुत मूझ जाता है तब बाबा को आना पड़ता है। बाप के बिना उसे कोई सुलझा नहीं सकता। वही पतित पावन शिव बाबा है जिसके सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। पतित पावन शिव बाबा को तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भले यहां बैठे हैं, रोज सुनते हैं, तो भी ध्यान में ये नहीं आता कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, वो इनमें विराजमान है, हमें पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बता रहे हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज अच्छी तरह से समझकर काम को जीत, जगत जीत बनते हो। स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, रचता और रचना की नॉलेज को बुद्धि में रख काम जीत, जगत जीत बनते हो।
वह पतित पावन बाप है, नई रचना का रचता भी ठहरा। अब बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करो। हर एक समझ सकते हैं हम शिव बाबा से राजभाग ले रहे हैं, ये भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। कोई थोड़ा जानते हैं और कोई बिल्कुल नहीं जानते हैं। हमें निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा से स्वर्ग का राजभाग लेना है। इसको बहुत थोड़े बच्चे जानते हैं। शिव बाबा कहते पतित पावन मैं हूं। मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूं। तुमको भी बाबा ने अपना परिचय दिया। शिव बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूं। ये साधारण तन है, झाड़ के अंत में खड़ा है, पतित दुनिया में खड़ा है, फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखाते हैं। कल्प वृक्ष के चित्र में ब्रह्मा बाबा को नीचे भी दिखाया है, जड़ों में तपस्या करते हुए, और ऊपर भी। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं, नीचे आदिदेव, ऊपर में आदिनाथ। तुम बच्चे समझा सकते हो हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान हैं। तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु जानते नहीं हो भगवान एक है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। बाबा कहते मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, जो मुझे पहचानते हैं उन्हें पढ़ाकर देवता बनाता हूं। अंडरलाइन कर लेंगे, बाबा की पहचान बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने बाबा को पहचाना, बाबा उन बच्चों को रोज पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई वही रोज पढ़ते हैं जिन्होंने बाबा को पहचाना। भारत ही स्वर्ग था, अब नर्क है। जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूं। अनेक बार भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया, ये कोई भी जानते नहीं। रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को कोई भी जानते नहीं। मैं नॉलेजफुल हूं, यह एम ऑब्जेक्ट। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूं। अब तुम भी पवित्र बनो। इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। विकारों को जीतने से जगत जीत बन जाएंगे। ये सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं, जिस्मानी नहीं। तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। ये भक्ति नहीं, भक्ति का युग है द्वापर कलयुग। इसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहते हैं। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे। गीता में तुम बच्चे अच्छी रीति समझा सकते हो। गीता किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, किसने कहा कि काम पर जीत पाने से जगत जीत बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं ना। इनके 84 जन्मों का राज बैठकर समझाएं। कोई भी हो, नॉलेज लेने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, परंतु तुम्हारे में कोई इतना नहीं समझते। तन मन धन से तुम रूहानी सेवा करते हो, जिस्मानी नहीं। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। भक्ति का युग है द्वापर कलयुग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे कि गीता में भूल है। गीता किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, किसने कहा कि काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत बने हैं ना। इनके 84 जन्मों का राज बैठ समझाएं। कोई भी हो, नॉलेज लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते। इसीलिए गायन है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। मैं जो हूं जैसा हूं, कोई तो ये 5% भी नहीं जानते। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कोई तो 5% भी मुझे नहीं जानते। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। मामिकम याद क्यों नहीं करते हो? कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो? यूं तो बाबा समझते हैं कि ये बेहद का काम है, मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए बच्चों को समझाते रहते हैं। अरे जो बाप तुम्हें क्षीर सागर में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो। माया भुलाएगी जरूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है इसलिए ठंडे होके बैठ जाओ। नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है। अंडरलाइन करेंगे, पुरुषार्थ जरूर करना है। काम पर जीत पानी है।
माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को बोलता हूं, वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज जाएगा, उनको भी बाप बोलेंगे ना बच्चे, क्योंकि मैं ऊंचते ऊंच भगवान हूं, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाता हूं प्रिंस प्रिंसेज पद पाने के लिए। बाबा कहते मैं इनको पढ़ा रहा हूं, यही वर श्री कृष्ण बनते हैं। मैं इन्हें पढ़ा रहा हूं, ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती वही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, निर्वृत्ति मार्ग वाले राजयोग नहीं सिखा सकते। सन्यासी निर्वृत्ति मार्ग के हैं, वो राजयोग नहीं सिखा सकते। राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखाते हैं, परंतु वह तो सुख को कागविष्टा समान कहते, फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे। तो बच्चों को उछल आनी चाहिए, परंतु बच्चे अजन छोटे हैं, बालिग नहीं बने हैं, बालिग बने की हिम्मत चाहिए। बाबा बताते यह रावण संप्रदाय, तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, तो ये पतित दुनिया है या पावन दुनिया, तुम समझते हो ना हम नरकवासी हैं। क्या ये दैवी संप्रदाय है, राम राज्य है, तुम रावण राज्य के नहीं हो। अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है, आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन। ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाए। तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना। झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं, इसमें भी बहुत मर जाते। विकार में गया और मरा, फिर नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ जंक निकाल पतित से पावन बना, वह की कमाई चट हो जाती, फिर नए सिर मेहनत करनी पड़े। ऐसे नहीं कि उनको अलाउ नहीं करना, नहीं, उनको समझाना है। जो कुछ याद की यात्रा की पढ़ा सब खलास हो गया, एकदम नीचे गिर पड़ते। फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट, बार बार विक्रम करते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। 1-2 बार अजमाया, फिर 2 बार माफी मिली, फिर तो केस होपलेस हो जाता है। फिर आएगा भी, लेकिन एकदम डर्टी क्लास में। भेंट में तो ऐसे कहेंगे ना, जो बिल्कुल कम पद पाते हैं उन्हें कहेंगे डर्टी क्लास। दास दासियां चंडाल प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं। बाप तो जानते हैं मैं इन्हें पढ़ा रहा हूं, हर 5-4 वर्ष के बाद पढ़ाता हूं। वो लोग लाखों वर्ष कह रहे थे, आगे चलकर ये भी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5-4 वर्ष की बात है, वही महाभारत लड़ाई है, परंतु याद की यात्रा में रह ना सके। दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाएंगे। गाया जाता बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। शिव कहे हे आत्मा कि उस समय व्यर्थ गवाए। ये सब इस समय की बातें हैं, बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में। लड़ाई सामने खड़ी है, अपने दिल से पूछना है हम याद की यात्रा पर हैं। अपने आप से पूछना हम याद की यात्रा पे हैं। जब कोई नया आता है तो बच्चों को फॉर्म जरूर भराना है। जब फॉर्म भरे तब उनको समझाया जाए। अगर किसको समझना ही नहीं तो फॉर्म भी क्या भरेगा। ऐसे तो ढेर आते हैं, बोलो बाप को पुकारते हो पतित पावन आओ, तो जरूर ये पतित दुनिया है, तभी कहते हैं आकर पावन बनाओ। फिर कोई बनते हैं और कोई नहीं बनते हैं। बाबा के पास पत्र ढेर आते हैं, सब लिखते हैं शिव बाबा केरो ब्रह्मा। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इनको 84 जन्म की कहानी सुनाता हूँ, और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। बाबा ने तुम्हें बताया, ये चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर बनवाए हैं। बाबा तुम आत्माओं को पढ़ाते, आत्माएं झट अशरीरी हो जाती। इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव। करेंगे 5 सेकंड अभ्यास। मस्तक में विराजमान मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं। ये मेला है आत्मा और परमात्मा का, इसे संगम का मेला कहा जाता। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जानते हैं, साधु संत आदि सब जाते हैं स्नान करने। अब गंगा पतित पावनी कैसे हो सकती है। भगवानुवाच है ना,
काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। गंगा व सागर तो नहीं कहते, ये तो ज्ञान सागर बाबा समझाते। इन पर जीत पाने के लिए माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करो, किसी को भी दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। सत्युग में होता नहीं, वो है पावन दुनिया, वहां कोई पतित नहीं है। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वहां योग बल से संतान होती है। रावण राज्य ही नहीं, तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता कब से जलाते आए। राम राज्य में रावण होता नहीं। राम राज्य सतयुग त्रेता में ये रावण 5 विकार होते नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं जो बाबा बैठ समझाते तो बहुत है, परंतु कल्प कल्प जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते हैं। पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है, जिसमें हम बाबा के यज्ञ की हाथों से सेवा करते हैं। ये स्थूल सेवा की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है। मनसा नहीं तो वाचा कर्मणा, वाचा तो बहुत सहज है, पहले है मनसा अर्थात मन मना भव, याद की यात्रा में रहना। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, बाबा से शिक्षा लेनी है। बहुत है जो बाबा को याद ही नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते, माम एकम याद नहीं कर सकते। याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी? कंडीशन है माम एकम याद करो तो शक्ति मिलेगी। बाप सर्वशक्तिवान है, उन्हें याद करने से शक्ति मिलती है। इसको एक जोहर कहा जाता है, बल कहा जाता है। कर्मणा भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, कर्मणा भी नहीं करते तो क्या पद मिलेगा? कोई कर्मणा सेवा भी नहीं करते हैं तो क्या पद मिलेगा? सब्जेक्ट होती है ना, यह गुप्त समझने की बातें। वो लोग योग योग कहते हैं, परंतु समझते नहीं कि योग से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। योग बल से वहां बच्चा पैदा होता, ये भी किसी को पता नहीं। तुम्हें समझाया जाता, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद बन जाते हो, माया के चेले बन जाते हो। माया तुम्हें अभी भी नहीं छोड़ती है, अभी तुम्हें शिव बाबा के मुरीद बनना है। माया अर्थात 5 विकार। कुछ लोग धन को माया समझते हैं, 5 विकार हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। अब तुम्हें शिव बाबा के मुरीद बनना है, कोई भी देहधारी का मुरीद नहीं बनना। बहन भाई भी अब कहा जाता पवित्र बनने के लिए, फिर तो उससे भी ऊपर जाना है, भाई भाई समझना है। भाई बहन की दृष्टि भी नहीं, ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट। जो भी चलता है एक्यूरेट, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाबा तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी। तुम बच्चे बेफिक्र कब होंगे? जब फाइनल स्टेज कर्मातीत तक पहुंच जाएंगे। कर्म किया, कर्म से अतीत हो गए, कर्तापन के भान से परे हो गए। तब तक कुछ ना कुछ होता रहता है। योग बहुत अच्छा चाहिए, योग के लिए बाबा जोर देते हैं। इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाबा अंडरलाइन कराते हैं मुझे याद करो। घड़ी घड़ी योग के लिए बाबा कहते हैं, इसलिए बच्चे कई बार बाबा को भूल जाते हैं। तब बाबा उल्हाना देते, जो बाप तुम्हें इतना खजाना देते हैं उसको तुम भूल जाते हो। जो बाप तुम्हें इतना खजाना देते उसे भूल जाते हो। बाबा जानते किसमें ज्ञान है किसमें नहीं है। ज्ञानी कभी छिपे नहीं रह सकते, वो झट सर्विस का सबूत देंगे। ज्ञानी कभी छिपे नहीं रह सकते, झट सर्विस का सबूत देंगे। तो ये सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी, पुरुषार्थ में ठंडा होकर नहीं बैठ जाना, हिम्मत रख सेवा करनी है। ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, कभी किसी बात का फिक्र नहीं करना। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाबा की याद में रहना है, किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना। माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी, पुरुषार्थ में ठंडा होकर बैठ नहीं जाना,
हिम्मत रख सेवा करनी है। ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाबा की याद में रहना, किसी भी देहधारी का मुरीद नहीं बनना। वरदान है श्रीमत प्रमाण, सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। श्रीमत प्रमाण, सेवा में संतुष्टता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आए या नहीं, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो, अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैसेज काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं हो। स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं, आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया और उनको संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। स्वयं आप सेवा करके संतुष्ट हो तो जो खर्चा भी किया वो भी सफल हुआ। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, ये भी सफलता मूर्त बनना है। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, ये भी सफलता मूर्त बनना है। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आए या ना आए, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो, अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैसेज काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं हो जाओ। स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं, आपके हिसाब किताब में जमा हो गया और उनको संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, ये भी सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन है असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। आज हम याद रखेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। मस्तक में सफलता का तिलक लगा हुआ देखेंगे। स्वयं परम पिता ने मुझे संतुष्ट रहने का वरदान दिया है। कदम कदम श्रीमत पर चलने वाली आत्मा संतुष्ट रहती है। आज्ञाकारी आत्मा संतुष्ट रहती है। बाबा ने हमें जो आज्ञा दी है उस पर चलने में हमारा कल्याण है। भले ही आने वालों की संख्या कम हो या ज्यादा, हम स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहें। अच्छी स्थिति से दूसरों को बल मिलता है। बाबा की लाइट को अपने में आता अनुभव करें। परमात्मा शक्तियां फाउंटेन की तरह निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। ये बल सर्वात्माओं को देना है। जो भी आत्माएं कमजोर हैं, अपनी मन की शक्ति से, मनसा सेवा से उन्हें बल प्रदान करें। परमात्मा शक्तियां मुझसे चारों ओर फैल रही है। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।